सूत जी बोले, ब्राह्मण के आंगन में एक सुंदर गाय बंधी थी और उसका बछड़ा भी था, परंतु सायंकाल के समय से दूही न जा सकी थी क्योंकि ब्राह्मण घर में नहीं था। जब रात में वह घर आया तो गाय को दूही ना देख खेदित हुआ। उसने शीघ्र ही अपनी स्त्री को बुलाया और बछड़ा छोड़ गाय को दूहने चला। फिर बछड़े ने गौ को पेन्हा दिया तो ब्राह्मण उसे खूंटे से बांधकर गाय के थन से दूध निकालने चला। बछड़े ने उछल कूद कर उसका पैर कुचल दिया, जिससे वो ब्राह्मण बड़ा पीड़ित हुआ। उसने क्रोध कर उस बछड़े को बहुत मारा और ब्राह्मण ने गाय दूह ली, परंतु क्रोध से उसने बछड़े को नहीं छोड़ा। तब बछड़े को दूध पिलाने की प्रीति से गौ रुदन करने लगी। उस समय अपनी माता को डकराते देख बछड़े ने कहा कि हे माता, तुम क्यों रोती हो? यह सुन गाय ने बछड़े से कहा, हे पुत्र, उस दुष्ट ने जो तुझे ताड़न दिया है, इसी कारण मैं दुखी हूँ। अपनी माता का वचन सुन। बछड़े ने उसे समझाया और अपनी माता से बोला, हम कर्मों से बंधे हैं, जैसा पहले कर चुके हैं वैसा अब भोगते हैं। अपने कर्मों से ही सुख और दुख होता है, इस कारण तू चिंता ना कर। तब गाय अपने पुत्र के इस प्रकार ज्ञानपूर्ण वचनों को सुन पुत्र शोक से व्याकुल और दीन हुई यह वाक्य बोली कि हे वत्स, मेरा दुख तो तब जाएगा जब वैसा ही दुख ब्राह्मण को हो। हे पुत्र, प्रातः काल मैं उसे अपनी सींगों से ऐसा मारूंगी कि जिससे शीघ्र ही विदीर्ण हो वह तत्काल ही अपने प्राण त्याग देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बछड़े ने कहा, नहीं, यह कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले ही न जाने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है कि जिसका फल अब भोग रही हो, फिर अब ब्रह्म हत्या का फल पाओगी। गौ ने कहा, यह जानते हुए भी माया मुझे नहीं छोड़ रही है। तेरे इस दुख के बदले मैं उसे घोर दुख दूंगी। फिर उस ब्रह्म हत्या के लिए मैं उस स्थान को जाऊंगी जिसे मैंने देखा है, वहां ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाऊंगी। तब माता के ऐसे वचनों को सुनकर बछड़ा मौन हो गया और कुछ न कहा। हे मुनीश्वरों, उन दोनों माता पुत्र की वार्ता सुनकर उस यात्री ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि अब इस अद्भुत समाचार को प्रातःकाल देखकर ही जाऊंगा तथा ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान को भी देखूंगा। प्रातः होने पर उस गृह का स्वामी उठा और ब्राह्मण को जगाने लगा और बोला कि पूर्ण प्रातःकाल हो गया, अब अपनी यात्रा करो और जहां तुम्हारी इच्छा जाने की हो उस देश को जाओ। पथिक ने कहा, मेरे और मेरे सेवक के शरीर में कुछ पीड़ा है, इससे यहाँ थोड़ा समय ठहर कर जाऊंगा। ब्राह्मण कुछ न बोला और स्वयं कहीं जाने के विचार से अपने पुत्र को बुला उसे गाय दूहने को कहकर चला गया। पुत्र ने उठकर गाय दूहने को बछड़ा खोला। उसके पुत्र ने बछड़े को खोलकर ज्यों ही गाय के आगे ले जाकर बांधा, त्यों ही गाय ने अपनी सींगों से उस पर ऐसी सांघातिक चोट की कि वह पृथ्वी पर गिरकर तत्काल ही मर गया। यह देख उसकी माता चिल्लाकर पुत्र शोक से घोर विलाप करने लगी। लोगों ने दौड़कर ब्राह्मण को बुलाया। ब्रह्मानी ने क्रुद्ध हो गाय को खूंटे से खोल दिया और कहा कि इस गाय को लेकर क्या करेंगे। वह श्वेत गौ खूंटे से छूटकर जो बाहर चली तो लोगों ने देखा कि उसका सारा शरीर काला हो गया। वह पूंछ उठाए अपने निर्दिष्ट स्थान को चली। वह यात्री ब्राह्मण भी अपने सेवक सहित उसके पीछे चला। चलते चलते वह गौ नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर महादेव के स्थान में जा पहुंची। वहां जाते ही उसने जो नर्मदा के 3 गोते लगाए तो उसके सारे पाप छूट गए। ब्रह्म हत्या से निवृत्त हो वह फिर श्वेत शरीर धारण कर अपने स्वामी ब्राह्मण के घर चली। उधर यात्री ब्राह्मण के समक्ष एक सुंदर स्त्री
आ खड़ी हुई। उसने कहा, क्या देखते हो? तुम भी नर्मदा में स्नान कर अपनी माता के कष्टों को दूर करो। आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है। आज के दिन गंगा जी यहाँ विद्यमान रहती है। इनके जल में अपनी माता की अस्थियां बहाकर उसे मुक्त करो। ऐसा कह वह स्त्री अंतर ध्यान हो गई। वह गंगा जी थी। ब्राह्मण ने स्नान कर अपनी माता की अस्थियां बहाई। उसकी माता दिव्य शरीर धारण कर आकाश से उसे धन्य धन्य कहने लगी। फिर आशीर्वाद दे स्वर्ग को प्राप्त हुई। शिवजी के श्रेष्ठ प्रसाद से उसे श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई। ब्राह्मण प्रसन्न हो अपने घर आया। ऋषि बोले, हे सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी पर गंगा जी क्यों आती है और नंदिकेश्वर जी किस प्रकार प्रसिद्ध हुए, यह सब आप हमसे सप्रेम कहिए। सूत जी कहने लगे, एक ऋषिका नामक ब्राह्मण की कन्या थी जो विवाह होने पर विधवा हो गई। तब उसने शिवजी का व्रत धारण कर पार्थिव लिंग पूजन आरंभ किया और कठिन तप आरंभ किया। उसी समय मायावी नामक एक श्रेष्ठ दैत्य ने आकर उससे काम विहार की प्रार्थना की, परंतु उसने उसे नहीं देखा और शिवजी के ध्यान में लगी रही। ब्रह्मानी द्वारा अपमानित दैत्य ने अपना तिरस्कार समझ उसे भयानक रूप दिखाया और बहुत सा दुर्वचन कहा, परंतु उससे कुछ भी भयभीत ना हो ब्रह्मानी अपनी धर्म रक्षा के लिए शिवजी की शरण में गई। शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रकट होकर काम से व्याकुल उस मूढ़ दैत्यपति को उसी समय भस्म कर दिया और ब्रह्मानी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मानी ऋषिका ने कहा, हे देवदेव महादेव, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरा धर्म बचाया। मैं यही वर मांगती हूँ कि मुझे अपने चरणों में लगा अपनी अविनाशिनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, मैं आपसे दूसरा वर यह मांगती हूँ कि आप लोगों के उपकारार्थ यहीं विराजमान होइए। जब ऐसा कहकर ऋषिका चुप हो गई, तब दयालु शिवजी ने कहा, हे ऋषिके, तू मेरी परम भक्त है, इसीलिए जो वरदान तुमने मांगा है वह मैंने दिया। पश्चात शिवजी वहाँ अपना पार्थिव लिंग छोड़ अंतर ध्यान हो गए और उसी दिन से वह स्थान उत्तम तीर्थ हो गए। सर्व पाप विनाशक नंदिकेश्वर जी भी इस जगत में प्रसिद्ध हो गए। जो मनुष्य वैशाख शुक्ल सप्तमी को यहाँ स्नान कर नंदिकेश्वर शिव की पूजा करता है, उसके ब्रह्म हत्यादिक सभी पाप छूट जाते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा के पार्थिव लिंगों को सुनो। कपिला नगरी में काल रामेश्वर नामक परम दिव्य शिवलिंग है, जिसका दर्शन करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिम सागर तट पर महासिद्धेश्वर नामक पार्थिव लिंग प्रसिद्ध है और उसी ओर गोकर्ण नामक वह उत्तम क्षेत्र है जिसमें करोड़ों पार्थिव लिंग तथा पद पद पर असंख्य तीर्थ हैं। इन गोकर्णनाथ में सभी तीर्थों तथा पार्थिव लिंगों की महिमा विद्यमान है। वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं का हित करने के लिए शिवजी महाबल नाम से प्रसिद्ध हो निवास किया करते हैं। सभी उन महाबल नाम वाले शिवजी को प्रणाम करते हैं तथा अभिलाषित मनोरथों को पाकर वहाँ सुखपूर्वक रमन करते हैं। जो मार्ग कृष्ण चतुर्दशी को इन महाबल शिवजी की पूजा करता है, वह यदि पापी भी हो तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस चतुर्दशी तिथि पर शिवजी का महोत्सव देखने की इच्छा से वहाँ चारों वर्ण के मनुष्य जाते हैं। यही कारण है कि शिवजी के इस पार्थिव लिंग को पूजकर एक चांडाली शिवलोक को प्राप्त हुई। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे प्रभु, आप धन्य हैं। वह चांडाली कौन है? अब आप उसकी कथा सुनाओ। सूत जी बोले, हे द्विजो, वह चांडाली पहले जन्म में सौमिनी नामक एक परम सुंदरी ब्राह्मण कन्या थी। जब वह युवा हुई
तो उसके पिता ने उसके ही योग्य एक युवक ब्राह्मण से उसका विवाह कर दिया। पश्चात उसका वह युवक पति रोग से पीड़ित हो काल के योग से मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिससे सौमिनी बड़ी दुखित हुई और शोक करती हुई अपने वैधव्य जीवन व्यतीत करने लगी। परंतु कुछ अधिक दिन व्यतीत हुए कि वह काम से पीड़ित हो व्यभिचारिणी हो गई। उसके कुल कलंकी एवं कुत्सित कर्मों को जान उसके कुटुंबी उसे दूर ले जाकर छोड़ आए। तब एक शूद्र उसे अपनी स्त्री बना अपने घर लाया। अब वह मांस खाने और मदिरा पीने लगी। उसने उस शूद्र से एक कन्या उत्पन्न की। एक दिन जब उसका जार पति शूद्र कहीं बाहर चला गया था, तो उसने पर्याप्त मद पान कर मांस खाने की इच्छा की। उसने मद के नशे में एक गाय के बछड़े को मार दिया और उसे लेकर घर आए। घर आते ही उसका कोई पूर्व संचित कर्म जाग गया। मांस की अभिलाषित एक क्षण मात्र शिवजी का ध्यान कर उसी गाय के बछड़े को काट कर अभिलाषित भोजन किया। इस प्रकार दिन व्यतीत करते हुए वह काल के वशीभूत हो मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज ने उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म को देख नरकवास से निवृत्त कर उसे चांडाल के घर जन्म दिया और नेत्रों की ज्योति न पाकर अंधी हुई। भूख से व्याकुल तथा दोनों नेत्रहीन हाथ में लकड़ी लेकर चलने वाली वह चांडालों के जूठे भोजन से अपनी भूख को शांत करने लगी। किसी समय जब महाजन यात्रियों ने गोकर्ण की यात्रा की, तो चांडाली शिवजी के उत्सव में आते जाते हुए उन यात्रियों के हाथ फैलाकर दीन वचनों से सबसे भीख मांगने लगी। किसी पुण्यात्मा ने उसके हाथ पर बेल की मंजरी फेंकी। उसने देखा कि यह तो बेल की मंजरी है। उसने उसे दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बेल की मंजरी रात्रि में किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। चतुर्दशी की रात्रि बहुत मांगने पर भी उस चांडाली को उस दिन किसी से कुछ न मिला था, जिससे अज्ञान से उस दिन उसका निराहार पवित्र व्रत हो गया और परम आनंददायक जागरण भी हुआ। प्रातःकाल ज्यों ही अपने घर के समीप पहुंची कि मूर्छित होकर गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हुई। फिर तो शिवजी की कृपा से शीघ्र ही शिवगणों ने सुंदर विमान पर चढ़ाकर उसको शिव के परम पद को प्राप्त कराया। उसी पुण्य से वह फिर दूसरे जन्म में महाबल शिव के दिव्य स्थानों को प्राप्त हुआ। वहां उसने जागरण कर बिल्व पत्र से शिवोपासना कर पूजन किया। शिवजी का महाबल नामक शिवलिंग तत्काल ही सब पापों का हरता तथा आनंददायक है। इसके अतिरिक्त उसका और भी अद्भुत महात्म्य है, जिसे मैं आगे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सूत जी बोले, हे महर्षियों, शोभायमान इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम का एक बड़ा धर्मात्मा राजा था, जिसकी पतिव्रता स्त्री मदयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। एक समय राजा मित्रसह अपनी विशाल सेना के साथ वन में आखेट को गया और वहां विहार करते हुए उसने साधुओं को कष्ट देने वाले महादुष्ट कमठ नामक राक्षस को मारा। तब उसका भाई, जो उसी के समान पापी था, इसको कपट से जीतने के लिए छल से राजा के पास आया और नम्रता पूर्वक रसोइये का कार्य करने के लिए नौकरी करने लगा। एक दिन राजा ने अपने पिता की मृत्यु का श्राद्ध कर अपने गुरु वशिष्ठ जी को भोजन के लिए निमंत्रण दे घर बुलाया। तो कपट रूप राक्षस रसोइये ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस मिले हुए शाक को परोसा, जिसे वशिष्ठ जी जान गए और उन्होंने क्रुद्ध हो राजा को राक्षस होने का श्राप दे दिया। पश्चात यह सब कौतुक राक्षस का जानकर
वशिष्ठ जी ने विचार कर शाप को 12 वर्ष के लिए कर दिया, परंतु इस पर भी कुपित राजा ने अंजलि में जल लेकर गुरु जी को शाप देना चाहा। तभी उसकी धर्मवती पतिव्रता स्त्री मदयंती ने राजा के चरणों को पकड़कर उस शाप को निवारण कराया। राजा ने उस जल को अपने चरण पर छोड़ दिया, जिसके कारण पैर काले पड़ गए। हे मुनीश्वरों, उसी दिन से उस राजा का नाम कल्माशपाद हो गया। फिर गुरु के शापवश राजा मित्रसह वन में हत्यारा घोर राक्षस हुआ और मनुष्यों तथा अनेक जीवों को खाने लगा। एक दिन उसने एक तपस्वी मुनि और उसके पुत्र को पकड़ा, तो मुनि की स्त्री भयभीत हो उस राक्षस से पति और पुत्र को छोड़ देने के लिए प्रार्थना करने लगी, परंतु उस दुष्ट राक्षस ने उनकी एक भी ना सुनी और उस ब्राह्मण तथा पुत्र का सिर फाड़ कर खा गया। वह साध्वी अत्यंत दुखी हो विलाप कर अपने पति की अस्थियां एकत्र कर उत्तम चिता बना पति की अनुगामिनी हो अग्नि में प्रवेश कर गई और राक्षस को यह शाप दे दिया कि आज से लेकर तू जब भी स्त्रियों के साथ संगम करेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। पश्चात जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो वह राक्षस शाप से मुक्त हो राजा का शरीर धारण कर अपने घर गया, और जब मदयंती से संगम करने गया तो उस पतिव्रता ने ब्रह्मानी के शाप को जानकर अपने साथ रति कर्म से वर्जित किया। इससे वह सब कुछ त्याग वन में चला गया, परंतु वहाँ भी उसे शांति ना आई। तब वह मिथिलापुर को चला गया, जहाँ वन में गौतम ऋषि रहते थे। राजा ने गौतम मुनि के पास जाकर उन्हें दंडवत किया। ऋषि ने जो राजा का समाचार पूछा तो वह बोला, महाराज, यह कठिन ब्रह्म हत्या पद पद से मुझे कष्ट दे रही है और सहस्त्रों प्रायश्चित करने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। अब मुझे इस महापाप से मुक्त होने का कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे कि मैं सुखी हूँ। गौतम मुनि ने कहा, हे राजेंद्र, इसके लिए एकमात्र उपाय यही है कि तुम शिवजी की शरण में जाओ। हे राजन, तुम गोकर्ण नामक शिवजी के स्थान में जाओ, वहाँ महाबल नामक शिवजी स्वयं स्थित है। तुम भी उन्हीं महाबल लिंग को पूजकर सफलता प्राप्त करो। इससे तुम्हारे सभी पाप छूट जाएंगे और तुम शिवलोक को प्राप्त होगे। गौतम की आज्ञा से वह राजा गोकर्ण को गया और वहाँ तीर्थों में स्नान कर महाबल को पूज संपूर्ण पापों से छूटकर शिवजी के परम पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य महाबल शिवजी की इस प्रिय कथा को सुनता है वह अपनी 21 पीढ़ियों को शिवलोक की प्राप्ति कराता है। महाबल शिव की यह कथा संपूर्ण पापों को हरण करने वाली है और इसका बड़ा अद्भुत महात्म्य है।